नमस्कार साथियों, आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। आज हम चर्चा करेंगे दिल्ली में देवली विधानसभा में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा एक सीवर लाइन डालने के लिए संगम विहार कॉलोनी में सीवर लाइन डालने के लिए एक टेंडर जारी किया गया था। ये टेंडर जुलाई 2022 में हुआ था। एसकेएस कंपनी को दिया गया था, गाजियाबाद की कंपनी है कोई, उसको दिया गया था 19 करोड़ 71 लाख समथिंग का। और इस टेंडर का टाइम केवल 8 महीने था, यानी कि जुलाई 2022 से लेकर के 8 महीने इसमें काउंट किए जाए तो ये लगभग मार्च या अप्रैल 2023 तक इसको पूरा हो जाना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्यवश आज तक भी इसका काम पूरा नहीं हुआ है। आप संगम विहार में जिस जिस कॉलोनी में ये लाइन डाली गई है सीवर लाइन, आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि गलियों का कितना बुरा हाल है। जो पक्की गली थी, साफ़ सुथरी गली थी, उनको तोड़ दिया गया। उनको तोड़ के उनमें छोटे छोटे सीवर के पाइपलाइन डाले गए हैं। और पता नहीं किस मेजरमेंट के हिसाब से इंजीनियर ने उनको पास किया है कि ये सीवर लाइन के लिए वो बहुत छोटा पाइप का एक साइज उन्होंने डाला है, डाल दिया पाइप, लेकिन आज तक भी उनको चालू नहीं किया गया है। वजह कि जो मेन लाइन जो है अभी उसमें वो कनेक्ट ही नहीं हुए हैं और मेन लाइन अभी तक डली नहीं है। हालांकि मेन लाइन अभी डलनी शुरू हो गई है, बांध रोड पर इसका काम चालू है। लेकिन आप देखेंगे कि लगभग 1 साल से जो लोगों को ये फैसिलिटी 1 साल पहले मिल जानी चाहिए थी, वो फैसिलिटी अभी तक लोगों को नहीं मिली है। इसका मेन और मूल कारण क्या है, मेरी समझ में जहाँ तक आता है, इसका सिर्फ एक राजनीतिक है मूल कारण। यानी कि पहले जब ये टेंडर पास हुआ उस टाइम हमारे यहाँ लगभग उसके काउंसलर के एमसीडी के इलेक्शन थे। उसके बाद अभी जो हमारे लोकसभा के इलेक्शन है, इस टाइम थोड़ा सा काम में स्पीड दी गई है। केवल जनता को मूर्ख बनाने के लिए अभी लोकसभा के जो इलेक्शन है इसमें थोड़ा सा इस काम को शुरू किया गया है। हालांकि ज़्यादा दिन से काम शुरू नहीं हुआ है, ये लगभग 15-20 दिन, हार्डली महीने से इसको काम को शुरू किया गया है। अभी केवल चुनाव आ गए हैं और जनता को थोड़ा सा ये दिखाया जाए कि भाई विकास हो रहा है आपके एरिया में और हमारे को आप वोट करें। लेकिन जनता सब समझती है कि 1 साल तक जो टेंडर पहले हो जाना चाहिए था उसको अब तक नहीं किया गया है। और मुझे अभी भी ये लगता है कि ये अभी जो हमारा जो दिल्ली में खासकर जो 25 मई को जो चुनाव हो जाएगा उसके बाद शायद ये दोबारा फिर ठंडे बस्ते में चला जाएगा। जो सीवर लाइन डालने का जो कनेक्टिंग का जो काम चल रहा है, ये मुझे लगता है केवल ये एक चुनावी प्रोपेगेंडा है। ये चुनाव खत्म होने के बाद फिर ये ठंडे बस्ते में चला जाएगा और फिर ये काम जाके शुरू होगा जब दिल्ली में विधानसभा के इलेक्शन होंगे। क्योंकि राजनीति का एक ऐसा मकड़ जाल बन चुका है हमारे एरिया में कि जो नेता है या जो पार्टी है वो ये सोचती है कि इनको जो है यहाँ के वोटर्स को या लोगों को सुविधाएं दो, लेकिन थोड़ी थोड़ी किस्तों में इस तरह से सुविधाएं दी जा रही है जैसे कि यहाँ के जो एक मूल सुविधाएं हैं, मौलिक अधिकार है लोगों को, उनको उनके लिए भी लोगों को काफ़ी जद्दोजहद, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं सीवर लाइन की। अगर ये सीवर लाइन हमारी 1 साल पहले या चलो 6 महीने पहले भी डल के ख़त्म हो जाती तो काफ़ी लोगों को कितना फ़ायदा हो जाता। अच्छा, और मज़े की बात इसमें ये है कि जल बोर्ड की भी लाइन डली हुई है। सीवर लाइन के साथ साथ इसमें जल बोर्ड की लाइन भी कई कॉलोनियों में डाल दी गई है, लेकिन उनको भी कहीं आगे किसी मेन लाइन से जोड़ा नहीं गया है, जिससे कि लोगों को पानी की एक बूंद भी इन पाइप लाइनों से नहीं मिल रही है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गलियां तोड़ दी गई, उनमें पाइप डाल दिए गए, लेकिन कोई भी सुविधा किसी भी नागरिक को प्राप्त नहीं हुई। क्यों नहीं प्राप्त हुई? केवल राजनीतिक षड्यंत्रों के कारण। अगर ये जो भी टेंडर होते हैं इनको टाइमली पूरा किया जाए, उनमें ये ना देखा जाए कि चुनाव कब है कब नहीं है, वोटर्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा क्या नहीं फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जो हमारी पार्टियां हैं, राजनेता हैं, वो ये सोचते हैं कि भाई टेंडर पास करा के रख लेते हैं और जब चुनाव आएगा जब किस्तों में थोड़ा थोड़ा काम कराएंगे। अब आप समझ लीजिए कि जल बोर्ड की लाइन डले तो कई साल हो गए हैं। हमारे एरिया में संगम विहार में खासकर बात करता हूँ मैं, जल बोर्ड की लाइनें गलियों में डले कई साल हो गए हैं, लेकिन आज तक उनमें किसी भी मेन लाइन से उनको जोड़ा नहीं गया है, जिससे कि लोगों को टैंकरों से निजात मिले और थोड़ा पानी की सुविधा प्राप्त हो। ऐसे ही अब सीवर लाइन का काम है। सीवर लाइन का काम भी पिछला जो 1 साल पहले ख़त्म हो जाना चाहिए था, यानी कि लगभग 2 साल के करीब, उसका 1.5 साल से ज़्यादा इस काम को चालू हो गया है, लेकिन अभी तक ये पूरा नहीं हो पाया है। हालांकि ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है, बहुत कम एरिया है जो ये टेंडर हुआ है ये, लेकिन फिर भी इस काम को लटका के धीरे धीरे बिल्कुल ऐसे किया जा रहा है जैसे कोई
कोई नई कॉलोनी जैसे बस्ती है कोई, जैसे अब कई बार नई कॉलोनी में किसी में कोई बस्ती है, उसमें गवर्नमेंट या जो भी कंपनी होती है वो बहुत धीरे धीरे काम कराती है। अभी लोग तो अभी रह नहीं रहे हैं, कोई बात नहीं, कंपनी अपने आराम आराम से उस काम को कराती है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि हमारे इस एरिया में लाखों की तादाद में लोग रहते हैं, लेकिन उनकी समस्याओं को या उनकी परेशानियों को कोई ध्यान न दे करके केवल अपना एक राजनीतिक फ़ायदा किस तरह से लिया जा सकता है, यानी कि सीवर की लाइन से, कि सीवर की पाइपलाइन से किस तरह एक राजनीतिक फ़ायदा लिया जा सकता है, ये नेता इसी सोच में लगे रहते हैं। और इसी वजह से इस लाइन को इतना लंबा, इतना लटका के डाला जा रहा है कि लोगों की परेशानियों का कोई ठिकाना नहीं है। आप बांध रोड पर निकल कर देखेंगे तो आप निकल नहीं सकते, इतनी धूल मिट्टी उड़ती है सुबह शाम कि उसको कोई आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कि लोगों को या वोटर्स को अब ये लगने लगा है कि भाई डेवलपमेंट के नाम पे, विकास के नाम पे इनके साथ बहुत बड़ा एक धोखा किया जा रहा है, बहुत बड़ा एक अत्याचार किया जा रहा है। अगर आपको विकास करना है, डेवलपमेंट करना है, तो इलेक्शन को या उसमें ध्यान में ना रख करके सीधा काम कराना चाहिए, जिससे लोगों को सुविधा का कुछ फ़ायदा मिल सके। लेकिन पॉलिटिक्स में इतना एक ऐसा सिस्टम बन चुका है कि पब्लिक की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता, केवल उनको अपना एक उल्लू सीधा करने का एक मतलब निकालते हैं, तरीका ढूंढते हैं। अब किस तरह से वोटर्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है, किस तरह से वोटर्स को भ्रमित करके उनसे वोट ली जा सकती हैं, लेकिन मौलिक सुविधाएं हैं उन पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। अब हमारे क्षेत्र में जो ये सीवर लाइन डल रही है, अगर इसको हम देखा जाए तो ये सीवर लाइन कोई ज़्यादा बड़ा एरिया इसका है नहीं, लेकिन फिर भी उसको इस तरह से दिखाया जा रहा है कि जैसे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। भाई इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इलेक्शन के टाइम पे चारों तरफ धूल धमाल उड़ रही है, लोग इतने परेशान हो रहे हैं, जिनके घर बिल्कुल बांध के ऊपर है उनका तो जीना मुश्किल हो गया है। आप उनके घरों में जाएंगे, आप उनसे जरा एक बार पूछ लो, भैया सीवर लाइन डल रही है, इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, वो भाई साहब भड़क उठेंगे लोग, आपको ऐसे कहेंगे यार आप भाई इस बात पे बात मत करिए, हम बहुत परेशान हैं, ये सीवर लाइन पता नहीं कब तक हमारी जान को आफत ऐसी बनी रहेगी। क्योंकि ठेकेदार क्या करते हैं, ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनी क्या कर रही है, आपकी जो पूरी बांध रोड खोद दी उन्होंने, चलने लायक नहीं छोड़ी रोड, वो आप जाकर देख सकते हैं, आप उस बांध रोड पर चल नहीं सकते, इतना बढ़िया रोड था वो, लेकिन उसको सारा तोड़ फोड़ के बिल्कुल बेकार कर दिया है। अगर आपको सीवर लाइन डालनी भी है तो उसमें सीवर लाइन डालिए, उसको तरीके से तुरंत, उसको चलो तुरंत नहीं तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन उसको रिपेयर कर दीजिए, जो लोग उस पर निकलने चलने में उनको दिक्कत ना हो। लेकिन नहीं, विकास इतना दिखाना है कि उनकी जो वोटर्स की हैं आंखें बंद हो जाएं, इतनी धूल उड़े कि विकास के नाम पर उनकी आंखें बंद हो जाएं। लेकिन जनता के साथ ये जो एक खिलवाड़ किया जा रहा है ये ठीक नहीं है। पब्लिक सब समझती है, अब चुनाव के टाइम पे ही विकास के कार्य किए जा रहे हैं, इससे केवल उनको एक वोटर्स को, यानी कि क्या समझ रहे हैं पता नहीं, नेता या पार्टी वोटर्स को क्या समझती है, अगर इनको जैसे मर्जी हम चलाएंगे वैसे चल जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है ऐसा नहीं है, वोटर्स भी अब पार्टी की नेताओं की नीति को समझ चुके हैं। अभी हमें केवल इलेक्शन के टाइम पे थोड़ा सा विकास करते हैं, बाकी फिर चुप बैठ जाते हैं। इलेक्शन के टाइम पे थोड़ा विकास करेंगे फिर चुप बैठ जाएंगे। खासकर इसमें जो हमारा जो जल बोर्ड का काम है, ये हमारी दिल्ली सरकार के अंडर आता है, इनके हमारे जो विधायक प्रकाश जारवाल हैं उनकी देखरेख में ये काम हो रहा है। लेकिन काम इतनी सुस्त गति से हो रहा है कि लोगों को जीना दुर्भार हो गया है। इस आसपास, बांध रोड के आसपास लोगों को जीना, निकलना, आना जाना इतना दुर्लभ हो गया है कि आप इसकी तुलना नहीं कर सकते। अब लोग भीड़ी पतली पतली गलियों से निकलने पर मजबूर हो गए हैं, मेन रोड से निकल नहीं पा रहे हैं। तो सरकार को थोड़ा देखना चाहिए और नेताओं को देखना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को भी देखना चाहिए कि जल्दी से रोड को किया जाए, ताकि लोगों को कुछ आराम सुविधा प्राप्त हो सके और जनता को थोड़ा आराम मिले, धूल मिट्टी पोल्यूशन से निजात मिले और पब्लिक को थोड़ा सुकून महसूस हो। चुनाव के नाम पे उनको इतना तंग ना किया जाए, इतना कि वो आगे से आपको, ये चुनाव के नाम पे वोटर्स को वैसे ही कोई दिमाग में रहता है कि चुनाव के टाइम पे ये लोग काम कराते हैं, तो इस भ्रम को तोड़ने का काम पार्टियों का, नेताओं का ही है, जनता का नहीं है। अगर नेता पार्टी चुनाव को ध्यान में रख के काम ना कराए, तुरंत काम कराए जैसे उनका टेंडर होता है, तो लोगों को भी लगे हाँ भाई हमारी पार्टी, हमारे नेता कुछ काम कर रहे हैं। लेकिन इस तरह से देखने में ये आ रहा है कि पब्लिक इतनी परेशान हो रही है और नेताओं को, पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस काम को जल्दी से जल्द किया जाए, क्योंकि लोगों को, बच्चों को, बड़े बूढ़ों को इस रोड से उठने वाली धूल मिट्टी से बहुत परेशानी हो रही है। दुकानदार भाई तो बड़े परेशान हैं, नाक मुंह पे कपड़ा बांध के ऐसे बैठे हैं जैसे दोबारा से कोरोना आ गया है।
दोबारा से कोरोना का प्रकोप आ गया है। तो इसलिए इस काम को जल्दी से जल्द कराया जाए। मेरी सरकार से यही अनुरोध है, यही प्रार्थना है, और आप लोगों से सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखें, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।